ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री पुत्रदा एकादशी महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to summit devotees, all glories to summit devotees, all glories to summit devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। तो कल बहुत ही विशेष कार्यक्रम है अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। तो उस उपलक्ष्य में हम कथा सुनेंगे, राम कथा सुनेंगे। अध्यात्म रामायण है ये और इसमें किष्किंधा कांड है, दूसरा सर्ग है। तो हम सुनेंगे। इसमें अभी तक कथा ये हुई कि श्री राम के साथ में लक्ष्मण हैं और सीता का अपहरण हो चुका रावण के द्वारा और सीता की खोज में वे जाते हैं श्री राम। तो सुग्रीव के साथ मित्रता होती और सुग्रीव से बातचीत होती है और श्री राम जो है अपनी कथा बताते हैं कि सीता का कैसे अपहरण हुआ और वो सीता को प्राप्त करना चाहते हैं, खोजना है सीता को और सीता को प्राप्त करना है, जिसने अपहरण किया उसका वध करना है। तो सुग्रीव ने भी अपनी कहानी बताई। तो उनकी भी पत्नी का जो है वाली, उनके जो बड़े भाई वाली हैं, तो उसने अपहरण कर लिया। अपहरण का मतलब छीन लिया। सीता का तो अपहरण हुआ राम की पत्नी, लेकिन सुग्रीव की पत्नी का जो है वाली ने क्या है कि मतलब बलपूर्वक छीन लिया और सुग्रीव को जो है अब वो मारने चाहते हैं, बाली मारना चाहते हैं और सुग्रीव बाली के भय से ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं, है ना। तो जब श्री राम ने कहा कि मैं बाली का वध कर दूंगा, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इसमें कोई संशय नहीं। तो सुग्रीव ने जो है बताया कि बाली इतना बलवान है, आज तक किसी भी युद्ध में वो पराजित नहीं हुआ और शत्रु का जो है उसने हर बार विनाश किया है। और फिर श्री राम से सुग्रीव कहते हैं कि अगर आप जो दुंदुभि नाम का एक राक्षस था, तो वाली ने उसका वध करके उसका सिर 1 योजन दूर फेंका था। 1 योजन होता है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर दूर फेंका था उसका दुंदुभि राक्षस का सिर। तो अगर आप भी जो है इतनी दूर फेंक दें तो मैं मानूंगा कि आप बाली का वध कर सकते हैं। तो श्री राम ने जो है हंस करके उस सिर को 10 योजन दूर फेंक दिया और पैर के अंगूठे से। बाली ने तो मतलब फेंका था हाथ से, लेकिन भगवान राम ने जो है अपने पैर के अंगूठे से उसको 10 योजन दूर, 10 योजन का मतलब कितना होता है? 1 योजन, अच्छा हाँ ठीक है, 1 योजन 12 किलोमीटर है तो 10 योजन 120 किलोमीटर भी है ना। तो सुग्रीव ने जो है फिर भी थोड़ी शंका हुई कि ये सिर पहले तो खून से भरा हुआ था और मांस था, अभी तो सूख गया, कंकाल बन गया है।
तो अभी उनको फिर भी थोड़ा सा शंका बनी रही। तो फिर उन्होंने दूसरी परीक्षा ली श्री राम की और कहा कि 7 जो ताल, ये बड़े बड़े 7 ताल के पेड़ हैं, तो बाली जो है रोज़ इनको हिलाया करता है, 7 तालों को एक साथ, और पत्ते विहीन कर देता है। तो अगर आप एक बाण से 7 ताल वृक्षों को जो है बींध डालें तो मैं मान लूँगा कि आप बाली का वध कर सकते हैं। तो श्री राम ने एक बाण चलाया, एक बाण से 7 तालों को जो है छेद कर दिया, और वो बाण जो है फिर पर्वत को भी छेदन करके, फिर पृथ्वी को भी छेदन करके, और फिर आ गया उनकी तरकश में। इतनी शक्ति! आप सुग्रीव समझ गया, ये तो आप साक्षात भगवान हैं, ये तो परमेश्वर के सिवा ये कार्य कोई नहीं कर सकता। अब तो मैं जो है मुझे बाली से भी कोई अब बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी पत्नी पाने की भी ज़रूरत नहीं है, अब मुझे संसार के भोगों की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं आपकी जो है बस दिन रात भजन करूं और आपकी जो है सेवा करूं। मुझे जो है अब अपनी सेवा में लगाइए, अपनी भक्ति में लगाइए, अब मुझको कोई मतलब नहीं है। तो सुग्रीव जी कहा। अब आगे जो है श्री राम क्या बोल रहे हैं, ये कथा सुना रहे हैं महादेव जी। कौन सुना रहे हैं? महादेव जी। किसको सुना रहे हैं? पार्वती जी को। तो अगर महादेव सुना रहे हैं तो पार्वती जी, अंदाजा जो है सही है, पार्वती को सुना रहे हैं। तो महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार अपने संसर्ग से जिसके सब पाप दूर हो गए, उस सुग्रीव की ओर देखते हुए श्री राम कार्य सिद्ध करने के लिए उस पर अपनी माया का विस्तार करते हुए मुस्कुरा करके बोले। भगवान जो है श्री राम क्या सोच रहे हैं कि सुग्रीव अगर इस प्रकार से हो जाएंगे तो मेरा कार्य कैसे होगा। भगवान का भी कार्य है, सीता जी का अपहरण हुआ, हालांकि भगवान का तो कुछ भी कार्य नहीं है, उनकी तो केवल लीला ही है ना। और सुग्रीव को चूँकि इस कार्य में लगाना चाहते हैं भगवान, है ना, तो इसलिए भगवान ने मतलब दूसरे प्रकार की बात की। सुग्रीव का मन तो मतलब पूरी तरह से अब फिक्स निश्चित हो गया कि मुझे राम का भजन करना है और मुझे अब कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी। लेकिन भगवान जो है उनसे क्या बोले, भगवान मुस्कुरा करके बोले, मित्र, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है वो निस्संदेह सब ठीक है, ये तो ठीक है, परंतु, फिर भगवान परंतु कहेंगे ना, ये तो बिल्कुल सही है, जो तुमने कहा बिल्कुल सही है कि अब तुमको ना पत्नी चाहिए, ना पुत्र चाहिए, ना कुछ राज्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तुम केवल मेरा भजन करो, सब ठीक है, निस्संदेह ठीक है। इत्थम स्वात्म परिस्वंग निर्धूता शेष कलमसम रामः सुग्रीवमालोक्य सस्मितं वाक्यम अब्रवीत् माया मोह करीम तस्मिन् वितन्वन् कार्य सिद्धये सखेतुदुक्तं यत्तन्मां सत्यमेव न संशयः। तथापि लोग मेरे लिए कहेंगे कि श्री राम ने वानर राज सुग्रीव से अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की, किंतु उन्होंने उनका कौन सा कार्य सिद्ध किया। मित्रता तो की, लेकिन कौन सा कार्य हो। तो श्री राम ने जो है एक ये तर्क दिया कि तुम तो भजन करोगे, लेकिन लोग क्या कहेंगे, है ना, कि श्री राम ने जो है उनका कुछ काम नहीं किया और बस साधु बना दिया, लेकिन मतलब मेरे लिए जो है एक निंदा की बात हो जाएगी, है ना। तो ये जो है मतलब भगवान कहते हैं, किंतु लोका वदिष्यन्ति मामेवं रघुनंदनः कृतवान् किं कपीन्द्राय सख्यं कृत्वा अग्निसाक्षिकम्। इस प्रकार लोगों में मेरी निंदा होगी, इसमें संदेह नहीं, अतः तुम्हारा कल्याण हो, तुम अभी जाकर वाली को युद्ध के लिए ललकारो। भगवान कहते हैं युद्ध के लिए तुम ललकारो। इति लोकापवादो में भविष्यति न संशयः तस्मात् आह्लादाय भद्रम ते गत्वा योद्धाय वालिनम। मैं उसे एक ही बाण से मारकर तुम्हें राजपद पर अभिषिक्त कर दूंगा। तब सुग्रीव बहुत अच्छा कहकर तुरंत ही किष्किंधापुरी के उपवन में गया और अति घोर
शब्द से गरज कर वाली को युद्ध के लिए पुकारा। बाणेन केन तं हत्वा राज्ये त्वामभिषेचये तथेति गत्वा सुग्रीवः किष्किन्धोपवनं द्रुतम्। तो सुग्रीव का सिंहनाद सुनते ही वाली के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तो वाली में बहुत गुस्सा रहता है और घमंड भी है अपने बल का। तो सुग्रीव की, क्योंकि सुग्रीव तो इतने समय से मतलब छिप करके रहा और ऋषिमुख पर्वत पर इसलिए रहा कि वहाँ मतंग मुनि का शाप है कि वाली अगर आएगा तो मृत्यु हो जाएगी उसकी, इसलिए नहीं आता। अब सुग्रीव यहाँ आकर के ललकार रहा है तो वाली को जो बहुत गुस्सा आया, है ना, मतलब डर करके तो ऐसी जगह रह रहा है कि जहाँ मैं नहीं आ सकता, तो डरा हुआ है। अभी कितनी हिम्मत हो गई इसकी, तो बहुत गुस्सा आया और तत्काल अपने घर से निकलकर सुग्रीव के पास आया। उसके आते ही सुग्रीव ने तुरंत उसके वक्षस्थल पर प्रहार किया, सुग्रीव ने, है ना। कृत्वा शब्दं महानादं तमाहवयत वालिनं तच्छ्रुत्वा भ्रातॄन्नदं रोषतां रविलोचनः निर्जगाम गृहात् शीघ्रं सुग्रीवो यत्र वानरः तमापतन्तं सुग्रीवः शीघ्रं वक्षस्य ताडयन्। इस पर वाली ने भी क्रोध करके सुग्रीव पर अपने दोनों घूंसों से प्रहार किया और सुग्रीव ने वाली पर आक्रमण किया। इस प्रकार वे दोनों अति क्रोधपूर्वक एक दूसरे से लड़ने लगे। उन दोनों का रूप एक समान था कि श्री राम उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अतः इस आशंका से कि कहीं सुग्रीव न मारा जाए बाण नहीं छोड़ा। हरि बोल। तार हिल गया, हरि बोल। जिन्होंने तार हिलाया उनको पता भी नहीं चला कि तार हिल गया। हरि बोल। तो श्री राम ने बाण नहीं छोड़ा। दोनों लड़ रहे थे तो श्री राम ने बाण नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? अंतर नहीं पता चल रहा था। पास से तो अंतर पता चलता, लेकिन दूर से अंतर नहीं पता चल रहा था। तो बाण नहीं छोड़ा कहीं सुग्रीव ना मारा जाए। सुग्रीवमपि मुष्टिभ्याम जघान क्रोध मूर्छितः वालीतमपि सुग्रीव एवं क्रुद्धो परस्परम अयोध्येताम एक रूपो दृष्ट्वा रामोति विस्मितः नाममोचे तदा बाणम सुग्रीव वध शंकया। अंत में सुग्रीव भयातुर होकर खून की उल्टी करता हुआ भागा और बाली अपने घर चला गया। खून की उल्टी हो गई सुग्रीव को, है ना, घूस से अगर मारे बहुत है, तो खून की उल्टी हो गई और सुग्रीव भागे और बाली अपने घर चला गया। तब सुग्रीव ने श्री राम से कहा, ततो दुद्राव सुग्रीवो वमन्नक्तं भयाकुलः वाली स्वभवनं यातः सुग्रीवो रामम अब्रवीन्। हे राम, क्या आप इस शत्रु से मुझे मरवाना चाहते हैं? सुग्रीव तो नहीं समझ पाए ये क्या कर रहे हैं। आपके बल पर तो मैं युद्ध कर रहा था और आपने उसको मारा नहीं है, तो आप मुझको इस शत्रु से मरवाना चाहते हैं। हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा मुझे मरवाने की है तो आप स्वयं ही मुझे मार डालिए। उससे क्यों मरवा लें, आप ही मुझे मार डालो। तो सुग्रीव ने कहा, किम माम घातये से राम शत्रुना भ्रातृरूपिणा यदि मनहनने वांछा त्वमेव जहि माम विभो। हे सत्यवादी, हे शरणागत वत्सल श्री राम, मुझे इस प्रकार विश्वास दिलाकर अब आप मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं? आप तो विश्वासघात कर रहे हैं। सुग्रीव ने कहा, आप शरणागत वत्सल हैं, आप सत्यवादी हैं, फिर आपने ऐसा असत्य आचरण किया, है ना। एवं में प्रत्ययम कृत्वा सत्यवादिन रघुत्तम उपेक्षा से किमर्थम माम शरणागत वत्सल। तो यहाँ पर यह बात समझने की है कि सुग्रीव में एक गुण ये है, एकदम से नहीं माना कि नहीं, मतलब ये असत्यवादी हैं, पूछ रहे हैं श्री राम से, और यही होना चाहिए। कभी अपने जो है प्रति किसी भक्त का जो है अन्याय देख करके ना आप सोचते हैं कि अन्याय कर रहा है हमारे से, इसकी दुर्भावना है, लेकिन हो सकता है उसकी दुर्भावना नहीं है, कुछ और कारण हो कि जो कि उसका कुछ उल्टा आचरण हो गया, है ना। तो कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं और हम क्या करते हैं, अगर मतलब उसमें होते हैं, तैश में होते हैं, जोश में होते हैं, तो तुरंत ही मान लेते हैं ये गलत आदमी है, ये गलत है। जानने की कोशिश नहीं करते, सत्य को जानने की कोशिश नहीं करते।
तो यहाँ पर बड़ी शिक्षा मिलती है। सुग्रीव ने मतलब भगवान से ऐसा कहा। सुग्रीव के वचन सुनकर श्री राम ने उसे हृदय से लगा लिया और नेत्रों में जल भर कर कहा। श्री राम के भी नेत्रों से आंसू आ गए, है ना, कि मतलब मेरे ऊपर इतना जो है गलत तुमने सोचा, है ना, कारण तो उचित था। सुग्रीव ने जो ऐसा कहा भगवान से कि आप मुझे मरवाना, मतलब शंका जो हुई सुग्रीव को, उचित शंका थी, उचित कारण था कि शंका हुई। तो श्री राम के भी नेत्रों में जल आ गए और हृदय से लगा लिया। कहा कि डरो मत, तुम दोनों को एक रूप देखकर मैंने इस भय से कि कहीं मित्र का वध ना हो जाए बाण नहीं छोड़ा। अब इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं तुम्हारे शरीर में कोई चिन्ह कर दूंगा। अब तुम्हारे शरीर में कोई चिन्ह कर दूंगा मैं। श्रुत्वा सुग्रीव वचनम रामः शास्त्रो विलोचनः आलिङ्ग्यमास्म भयसीस्त्वं दृष्ट्वा वामेकरूपिणो मित्रघातित्वमाशङ्क्य मुक्तवान् सायकं नहि इदानीमेव तव चिह्नं करिष्यसि भ्रमे शान्तये। एक बार तुम फिर जाकर अपने शत्रु को पुकारो, अब की बार तुम वाली को अवश्य मरा हुआ देखोगे। मैं राम तुम्हारी शपथ करके कहता हूँ कि इस बार मैं अवश्य एक क्षण में ही तुम्हारे शत्रु को मार डालूंगा। गत्वा हवै पुनः शत्रुं हतं द्रक्षसि वालिनं रामोऽहं त्वां शपे भ्रातर हनिष्यामि रिपुं क्षणान्। एक क्षण में मार दूंगा। एक क्षण कितना होता है? हाँ, एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। तो 4 मिनट में मैं उसका वध कर दूंगा, है ना। तो जिसमें झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, 4 मिनट में उसका मैं वध कर दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, भगवान कहते हैं। सुग्रीव को इस प्रकार ढाढ़स बंधाकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, सुग्रीव के गले में एक फूले हुए पुष्पों की माला डाल दो। इत्याश्वास्य सुग्रीवं रामो लक्ष्मणमब्रवीत् सुग्रीवस्य गले पुष्पे मालाम आमुच्य पुष्पिताम। और हे महाभाग, इसे वाली से लड़ने के लिए भेज दो। तब लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के गले में पुष्पमाला बांधकर उससे आदरपूर्वक कहा, जाओ जाओ, ऐसा कहकर भेज दिया। सुग्रीव ने भी वहाँ पहुँचकर पहले की भांति फिर बड़ा विचित्र शब्द करते हुए वाली को पुकारा। दोबारा वाली को पुकारा। प्रेष्यस्व महाभागे सुग्रीवं वालिनं प्रति लक्ष्मणस्तु तदा बद्ध्वा गच्छ गच्छेति साधनं प्रेषयामास सुग्रीवं सोऽपि गत्वा तथा करोत् पुनरप्यद्भुतं शब्दं कृत्वा वालिनम् आह्वयन्। सुग्रीव का शब्द सुनकर वाली को बड़ा विस्मय और साथ ही अत्यंत क्रोध हुआ। ये देखो, भाई के मारे भाग गया, अपनी जान बचा करके फिर से पुकार रहा है ना। आश्चर्य भी होगा और गुस्सा भी बहुत आया। वाली को बहुत गुस्सा हुआ और वो अपनी कमर कसकर चलने के लिए तैयार हो गया। तच्छ्रुत्वा विस्मितो वाली क्रोधेन महता वृतः बद्ध्वा परिकरं सम्यक् गमनायोपचक्रमे। जाते समय उसकी स्त्री तारा ने उसका हाथ पकड़कर रोका और कहा, देव, इस समय आप ना जाइए, मेरे हृदय में बड़ी शंका हो रही है। तारा जो है ये सती स्त्री है और इतना शुद्ध हृदय है, इसलिए हृदय में शंका हो रही। उसने कहा, मेरे हृदय में शंका हो रही, आप मत जाओ। गच्छन्तं वालिनं तारा गृहीत्वा निश्चिसेधतं न गन्तव्यं तदेयान् त्वयेदानीं शंका में तेव जायते। ये अभी अभी आपसे मार खाकर भागा था तो भी तुरंत ही लौटाया। इससे मालूम होता है कि अवश्य इससे कोई बलवान सहायक मिल गया है। बड़ा जो है एक सामान्य तर्क है ना, कि जो है कैसे एकदम से आ जाए अभी, है ना, कोई सहायक मिल गया है इसको। इदानीमेव ते भग्नः पुनरायाति सत्वरः सहायो बलवान तस्य कश्चिन्नूनं समागतः। वाली ने कहा, हे सुंदरी, तुम इस विषय में कोई शंका न करो। हे प्रिय, मेरा हाथ छोड़कर तुम घर लौट जाओ, मैं भी अभी जाकर उस शत्रु को मारकर लौट आता हूँ। उस को भला कौन सहायक मिलेगा, और यदि कोई होगा भी तो मैं एक क्षण में ही दोनों को मार कर आ जाऊंगा। वाली ने कहा, एक क्षण। हे सुंदरी, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। शत्रु को बाहर से युद्ध के लिए ललकारता हुआ जानकर कोई सूरवीर अपने घर में कैसे ठहर सकता है, अतः अब मैं उसे मार कर ही लौटूंगा।
वालीतामाहे हे शुभ्रो शंका ते व्यतु तन्गता प्रियकरं परित्यज्य गच्छ गच्छामि तं रिपुं हत्वा शीघ्रं समायासे सहायस्तस्य को भवेत् सहायो यदि सुग्रीवस् ततो हत्वो भयं क्षणान्। आयास्यमा शुचाशूरः कथं तिष्ठेन् गृहे रिपुं ज्ञात्वाप्याहवेमानं हि हत्वा यास्यामि सुंदरी। तारा बोली, तारा क्या बोली? हे राजन, आप मुझसे कुछ और भी वृत्तांत सुन लीजिए। क्या बोली? आप मुझसे कुछ और भी वृत्तांत सुन लीजिए, उसे सुनकर जो उचित समझें करें। मुझसे आपके पुत्र अंगद ने शिकार के समय सुनी हुई ये बात कही थी। अंगद ने कही है ना, अंगद ने कही थी, मत्तोन्यच्छृणु राजेन्द्र श्रुत्वा कुरु यथोचितम् आहे मामंगदः पुत्रो मृगयायां श्रुतं वचः। अयोध्यापति दशरथ नंदन श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और भार्या सीता के सहित दंडकारण्य में आए थे। वहाँ उनकी प्रिया सीता को रावण हर ले गया। अब वे अपने भाई के सहित जानकी जी को ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आकर सुग्रीव से मिले हैं। वहाँ सुग्रीव ने उनसे अग्नि को साक्षी कर मित्रता जोड़ी है। कौन कह रहे? तारा कह रही है ना, कि अग्नि को साक्षी करके मित्रता की है सुग्रीव से श्री राम ने। अयोध्याधिपति श्रीमान रामो दाशरथी किलय लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया भार्यया सह आगतो दंडकारण्यम तत्र सीता हृता किलय रावणेन सह भ्रात्रा मार्गमाणोऽथ जानकी आगतो ऋष्यमुखाद्रिं सुग्रीवेण समागतः चकार तेन सुग्रीवः सख्यं चानल साक्षिकम्। श्री राम ने लक्ष्मण जी के सहित सुग्रीव से ये प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में बाली को मारकर तुम्हें राजा बना दूंगा। तो ये भी पता चल गया है कि श्री राम ने प्रतिज्ञा की है कि युद्ध में बाली को मारकर तुम्हें राजा बना दूंगा। प्रतिज्ञां कृतवान् रामः सुग्रीवाय स लक्ष्मणः वालिनं समरे हत्वा राजानं त्वां करोम्यहम्। इसी निश्चय को लेकर वे दोनों भी आए हैं। मेरी ये बात सच मानिए, नहीं तो अभी अभी आपसे मार खाकर भागा हुआ वो कैसे लौट आता। तारा कह रही है इति निश्चित तोया तो निश्चितं शृणु मन्वचः इदानीमेव ते भग्नः कथं पुनरुपागतः। इसलिए अब आप सर्वथा सुग्रीव से वैर भाव छोड़कर उसे ले आइए, उससे तुरंत युवराज पद पर अभिषिक्त कर श्री राम की शरण में जाइए। इसीलिए सती कहेगी, तारा अपने पति को सन्मार्ग दिखा रही है, इसलिए सती है ना। तो कह रही है कि सुग्रीव से वैर भाव छोड़ करके युवराज पद पर अभिषिक्त करो और राम की शरण में जाओ। अतस्त्वं सर्वथा वैरम त्यक्त्वा सुग्रीव मानय युवराजे विसिंचासो रामम त्वं शरणं व्रज। और हे कवि श्रेष्ठ, मेरी अंगद की और इस राज्य और कुल की रक्षा कीजिए। मेरी रक्षा करिए, अंगद की रक्षा कीजिए, कुल की रक्षा कीजिए और राज्य की रक्षा कीजिए। हैं? ऐसा कहकर तारा बाली के चरणों में गिर पड़ी। तारा बाली के चरणों में गिर पड़ी। ऐसा कहकर के तारा बाली के चरणों में गिर पड़ी। उस समय उसके मुख पर आंसू की धाराएं बह रही थीं। पाहि मां अंगदं राज्यं कुलं च हरिपुंगव इत्युक्त्वाश्रुमुखी तारा पादयो प्रणिपत्यतम्। वो भय से अधीर होकर अपने हाथों से उसके दोनों चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। तारा ने अपने हाथों से दोनों चरण पकड़े, किसके? बाली के, और फूट फूट कर रोने लगी। तब बाली ने उसका प्रेम पूर्वक आलिंगन कर इस प्रकार कहा, हस्ताभ्याम चरणो धृत्वा रोदय भय विह्वला तामालिंग तदा वाली सस्नेहम इदम अब्रवीन। प्रिय, तुम अपने स्त्री स्वभाव से व्यर्थ डरती हो। तुम जो डरती हो स्त्री स्वभाव से
व्यर्थ डरती हो, मुझे तो भय का कोई भी कारण दिखलाई नहीं देता। यदि लक्ष्मण के सहित प्रभु राम यहाँ आए हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उनसे मेरा प्रेम हो जाएगा। बाली क्या कह रहा है? इसमें कोई संदेह नहीं कि उनसे मेरा प्रेम हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि बाली की भावना जो है श्री राम के प्रति बहुत अच्छी है। श्री राम के प्रति बहुत अच्छी है बाली की भावना, है ना। फिर भी श्री राम उसको मारना चाहते हैं। मतलब इसमें अभी बड़ी गहरी बातें हैं, नहीं तो बड़े प्रश्न उठते हैं कि अगर ऐसा है तो श्री राम बाली को समझाते और बाली को जो है मतलब कहते तो भगवान की बात मान करके बाली जो है सुग्रीव को अपने युवराज पद पर अभिषेक कर देता, उनकी पत्नी वापस कर देता, है ना। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बाली को भगवान अब अवसर नहीं देना चाहते हैं कि वो क्षमा मांगे। कोई कोई ऐसे कार्य होते हैं जो अक्षम्य होते हैं कि क्षमा नहीं किया जा सकता, है ना। क्षमा नहीं किया जा सकता, उसको वध उसका होना चाहिए वध, है ना। और अगर वध नहीं होगा तो उसको जो है यमदंड मिलेगा, क्योंकि 6 प्रकार के आत्ताएं होते हैं तो उनका जो है वध होना चाहिए। अगर वध कर दिया जाएगा तो जो है उनको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, नरक से छुटकारा मिल जाएगा, नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए श्री राम ने निश्चय कर लिया है कि बाली को अवसर नहीं मिलना चाहिए, इसलिए छिप करके मार रहे हैं, इसलिए छिप करके मार रहे हैं। जो सामने अगर आते तो बाली तो तुरंत जो है उनके हाथ जोड़ लेता, उनकी शरण में आ जाता। लेकिन क्यों? क्योंकि उसका वध होना चाहिए, है ना। तो ये कुछ जो है इतनी गहरी बातें हैं इस समय, है ना, तो समझना है। तो उसने हाँ यहाँ पर था ना, मेरा प्रेम हो जाएगा। हे देवी, राम तो साक्षात सर्वेश्वर श्री नारायण हैं, उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार लिया है। ये बात मैंने पहले से ही सुन रखी है। वे तो प्रकृति से परे सबके आत्मा रूप हैं, उनका कोई अपना या पराया पक्ष नहीं है। तो बाली को तो पूरा विश्वास है, उनका अपना पराया कोई नहीं, है ना। और वो जो है मतलब धर्म के अवतार हैं, सब कुछ भगवान के गुण समझ रहा है। लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहा है कि इस समय भगवान उसका जो वध करना चाहते हैं वही जो है उसके हित में। तो बाली सोचता है कि नहीं, वो ऐसे मुझे नहीं मार सकते, इस सुग्रीव के पक्ष में जो है वो मुझे शत्रु समझे। मैंने उनसे कोई शत्रुता नहीं की, मैंने उनका कोई अपराध नहीं किया, तो मुझे क्यों मारेंगे, है ना। इस प्रकार से कई बातें ऐसी भगवान के संबंध में हम सोचते हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं होती, इस तरह से नहीं होती, है ना। इसलिए हमें भगवान को समझना होगा कि वो कैसे हैं और वो क्या है, अच्छी प्रकार समझना पड़ेगा, गहराई से समझना पड़ेगा, है ना। स्त्री स्वभावात् बिभेषि त्वं प्रिय नास्ति भयं मम, रामो यदि समायातो लक्ष्मणेन समं प्रभु, तदा रामेण मे स्नेहो भविष्यति न संशयः, रामो नारायणः साक्षात् अवतीर्णोऽखिल प्रभुः। भूभारहरणार्थाय श्रुतं पूर्वं मया नघे, स्वपक्ष परपक्षो वा नास्ति तस्य परात्मनः। मैंने सुना है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री राम आए हैं, तो मैं तो पृथ्वी का भार नहीं हूँ। बाली सोच रहे मैं तो पृथ्वी का भार नहीं हूँ, लेकिन जबकि वो भी पृथ्वी का भार है, इसको है ना समझना पड़ेगा। हे साध्वी, मैं उनके चरण कमलों में प्रणाम कर उन्हें घर ले आऊँगा। वे देव देवेश्वर भक्ति से प्राप्त होते हैं और जो कोई उनका भजन करता है उसी के अनुकूल हो जाते हैं, उसी के अनुकूल हो जाते हैं, है ना। तो सब बातें जो है मतलब सही लग रही बाली की। और यहाँ पर श्री राम के पक्ष में दोष दिखाई पड़ रहा है कि फिर भी श्री राम क्यों उसका वध कर रहे हैं। उसकी तो श्री राम के प्रति इतनी श्रद्धा है ना। लेकिन देखो मतलब भगवान को आसानी से नहीं समझा जा सकता, है ना। तो यहाँ पर जो है क्या बातें हैं, ये बड़ी मतलब गहरी बातें हैं। आनयिष्यामि गृहं साध्वी नत्वा तंतरणाम्बुजं, भजतो नो भजत्येष भक्तिगम्यः सुरेश्वरः। और यदि अकेला सुग्रीव ही आया है तो उसे मैं एक क्षण में मार डालूंगा। इसके सिवा तुमने जो उसे युवराज पद पर अभिषेक करने की बात कही, सो हे प्रिय, मैं संपूर्ण
लोकों में माननीय सूरवीर हूँ, भला शत्रु द्वारा युद्ध के लिए पुकारे जाने पर वाली उससे ऐसा अत्यंत भयपूर्ण वाक्य कैसे कह सकता है। जब मैं इतना बलवान हूँ तो सुग्रीव और मुझे युद्ध करने के लिए ललकार रहा है, तो मैं उसको युवराज पद पर कैसे अभिषिक्त करूँगा, है ना। अगर श्री राम जो है चाहते हैं कि मैं युवराज पद पर अभिषिक्त करूँ तो सुग्रीव को समझाएं, है ना। तो श्री राम के जो है आदेश से सुग्रीव भी अगर मान जाए तो वाली जो है मतलब सब कुछ करने के लिए तैयार है। यदि स्वयं समायाति सुग्रीवो हन्मितं क्षणात् यदुक्तं यो विराज्याय सुग्रीवस्याभिषेचनम् कथम आहूयमानोऽहं युद्धाय रिपुणा प्रिये शूरोऽहं सर्वलोकानां सम्मतः सुविलक्षणे भीतमिदं वाक्यं कथं वाली वदेत् प्रिये तस्माच्छोकं परित्यज्य तिष्ठ सुंदरी वेश्मनि। तुम निश्चिंत होकर घर बैठो। इस प्रकार शोक से आंसू बहाती हुई तारा को धीरज बंधाकर वाली सुग्रीव को मारने पर उतारू होकर चला। एवं आश्वास ताराम ताम शोचंती मश्रुलोचनाम गतो वाली समुद्युक्तः सुग्रीवस्य वधाय सह। वाली को आता देख प्रचंड पराक्रमी सुग्रीव गले में पुष्पमाला पहने हुए मत गजराज के समान उछलने लगा। दृष्ट्वा वालिनम् आयान्तं सुग्रीवो भीम विक्रमः उत्पपात गले बद्ध पुष्पमालो मतंगवन। तो भगवान ने जो है सुग्रीव के ऊपर हाथ भी फेरा था कि सुग्रीव के शरीर की पूरी पीड़ा चली गई। अब जो है बिल्कुल फ्रेश सुग्रीव फिर से युद्ध करने की तैयार हो गया, है ना। फिर सुग्रीव ने अपने घोंसों से वाली पर और वाली ने सुग्रीव पर प्रहार किया। इसी प्रकार परस्पर बारंबार वाली सुग्रीव पर और सुग्रीव वाली पर मुष्टिघात करने लगे। मुष्टिभ्याम ताड़यामास वालिनं सोपितं तथा अहन वाली च सुग्रीवं सुग्रीव वालिनं तथा। युद्ध करते समय सुग्रीव की दृष्टि राम की ही ओर लगी हुई थी। सुग्रीव जो है राम की ओर बार बार देख रहे थे कि जल्दी मारो इसको। परम प्रतापी श्री राम ने उन दोनों को इस प्रकार लड़ते देख अपने तरकश से एक बाण निकालकर अपने ऐन्द्र धनुष पर चढ़ाया और एक वृक्ष की आड़ में छिपे छिपे धनुष को कर्ण पर्यंत तान कर महाबलवान श्रीहरि ने वाली को देख उसके हृदय को ठीक लक्ष्य करके वो वज्र के समान कठोर बाण छोड़ दिया। रामम विलोकयन्नेव सुग्रीवो युधे युधि इत्येवं युध्यमानो तो दृष्ट्वा रामः प्रतापवान् बाणमादाय तूणीरान् ऐन्द्रे धनुषि सन्दधे आकृष्य कर्णपर्यन्तम् अदृश्यो वृक्षखण्डकः निरीक्ष्य वालिनं सम्यक् लक्ष्यं तन्हृदयं हरिः उत्सर्जासने समं महावेगं महाबलः। उस बाण ने वाली के वक्षस्थल को बेध डाला। बाण के लगते ही वाली बड़ा घोर शब्द करता हुआ उछल कर पृथ्वी पर गिर गया। उछला बहुत जोर से आवाज करके और पृथ्वी में गिर पड़ा। उसके गिरते समय पृथ्वी डगमगा उठी। विभेद सा सर्ववक्षो वालिना कंपयन महीम उत्पपात महाशब्दम मुंचन सा न पिपात। उस समय एक मुहूर्त के लिए वो संज्ञा शून्य हो गया। एक मुहूर्त के लिए संज्ञा शून्य मतलब बेहोश हो गया। एक मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट। 48 मिनट के लिए वो मूर्छित हो गया। पीछे जब उसे चेत हुआ तब उसने अपने सामने कमल नयन से श्री राम को खड़े हुए देखा। वे बाएं हाथ से धनुष का सहारा लेकर दाहिने में बाण दिए हुए थे और शरीर में चीर वस्त्र और सिर पर जटाओं का मुकुट धारण किए थे। मुकुट काय का था? जटा का। जटा का ही मुकुट था, है ना, बनवासी। हाँ, और उनका विशाल वक्षस्थल मनोहर वनमाला से विभूषित था। तदा मुहूर्तम निस्संज्ञो भूत्वा चेतनमापि सह ततो वाली ददर्शाग्रे रामं राजीवलोचनं धनुरालं वामेन हस्तेनान्येन सायकं बिभ्राणं चीरवसनं जटामुकुटधारिणं विशालवक्षसम्भ्राजन् वनमाला विभूषितं। भुजाएं सुंदर, स्थूल और लंबी थी। शरीर की कांति नवीन दूर्वा दल के समान श्याम वर्ण थी। तो भगवान का जो शरीर है दूर्वा दल के समान श्याम है। तो दूर्वा दल देखा, दूर्वा यानी घास, हाँ, तो हरा है ना।
तो इसलिए भगवान का राम का जो है रंग हरा कुछ है ना। तो श्यामल तो राम भी है, श्री कृष्ण भी हैं, लेकिन श्री कृष्ण का रंग श्यामल है, नवीन मेघ के समान, मेघ श्याम, और राम है दूरबादल श्याम, है ना। तो श्याम रंग मतलब कई प्रकार का है श्याम रंग। तो श्री राम भी श्याम वर्ण के हैं, लेकिन दुर्बदल, रामम दुर्बदल श्यामम, है ना। और श्री कृष्ण मेघ वर्णम, मेघ श्याम, है ना। तो शरीर कांति नवीन दुर्बदल के समान श्याम वर्ण थी, और उनके दोनों, अरे वो अभी सुना कि श्री राम के गले में वरमाला थी तो याद आ गया मैं तो देख रहा था, अब मैं थोड़ी कहूँगा कि मुझे माला पहना, मैं तो देख रहा था कि माला रखी है जिनको पहनाना था उन्होंने पहनाया नहीं। हाँ, तो शरीर की कांति नवीन दुर्बादल के समान श्याम वर्ण थी, और दोनों ओर सुग्रीव और लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। एक तरफ सुग्रीव, दूसरी तरफ लक्ष्मण। बिभ्राणम चीरवसनम जटामुकुटधारिणम विशाल वक्षसं भ्राजन् वनमाला विभूषितं पीनचार्वायते भुजं नवदूर्वादलच्छविं सुग्रीवे लक्ष्मणाभ्यां च पार्श्वयोपरि सेवितम्। ये कथा बहुत है, मतलब विचार करने की है, इसमें बड़ी गहरी बातें हैं। श्री राम को देखकर बाली ने कुछ तिरस्कार करते हुए मंद स्वर में कहा, श्री राम को देख करके तिरस्कार करते हुए मंद स्वर में कहा, तिरस्कार, क्योंकि बड़ी एक प्रकार से निंदा की बात है, आप ऐसा करते हो मेरे साथ, है ना। तो बाली की बहुत अच्छी भावना थी, अभी उसका बड़ा हृदय टूट गया। एक तो हृदय बाण से वो हो गया, है ना, विदीर्ण हो गया, और दूसरा श्री राम के इस आचरण से भी उसका हृदय विदीर्ण हो गया, टूट गया, कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे हैं, है ना। तिरस्कार करते हुए मंद स्वर में कहा, हे राम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे मारा। विलोकिशन कह प्रा है वाली रामम विगर्हयन् कि मया व्यकृतम राम है तब ये नया तो उसमें हम। राजनीति को ना जानने के कारण आपने ऐसा निंदनीय कार्य किया है। राजनीति को आप नहीं जानते, वाली को यही समझ में आया कि राजनीति को आप नहीं जानते, है ना। तो राजनीति का मतलब क्या है, शत्रु के साथ शत्रुता करो, मित्र के साथ मित्रता करो, है ना। और जो निर्दोष है उसका कभी भी तिरस्कार ना करो, हाँ। तो आप राजनीति को नहीं जानते, है ना। तो आप इस तरह से निंदनीय कार्य किया है। इस प्रकार वृक्ष की आड़ में छिपकर मुझ पर बाण छोड़ते हुए चोर के समान युद्ध करने से आपको क्या यश मिलेगा। क्या कहा कि आप वृक्ष की आड़ में छिप करके आपने चोर की तरह, तो आपको क्या यश मिलेगा, है ना। तो ये सब बातें समझने की हैं कि यहाँ पर जो है कितनी गहराई है ना। 7:55 तक, अच्छा, तो 7, अच्छा प्रश्नोत्तर से 7:55, कितना टाइम है अभी? 10 मिनट, 10 मिनट, है ना। अच्छा चलो, अब जो भी 7:55, अच्छा लग रहा है, चलने दो, चलने दो, चलो। हाँ, तो उसने क्या मतलब, देखिए ना कितनी मतलब उसका हृदय जो है मतलब बड़ा मतलब हो गया, बड़ा दुखी हो गया। उसने कहा कि आपको क्या यश मिलेगा चोर के समान युद्ध करने से। यदि आप क्षत्रिय कुमार हैं तो, और आपका जन्म मनु के पवित्र वंश में हुआ है, तो मेरे सामने आकर युद्ध किया होता, तब आपको यश मिलता। हे राम, सुग्रीव ने आपके साथ ऐसा कौन सा उपकार किया और मैंने क्या नहीं किया, है ना। तो क्या मतलब है, सुग्रीव ने आपका क्या भला किया है और मैंने आपका क्या भला नहीं किया, बोल रहा है ना। राजधर्मम अभिज्ञाय गर्हितं कर्म ते कृतं वृक्षखंडे तुरो भूत्वा तजता मयि सहायकं यथा किं लप्स्यसे राम चोरवन कृत शंकरः यदि क्षत्रिय दायादो मनोर्वंश समुद्भवः। मनु के वंश में आप हुए, मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, है ना, इक्ष्वाकु के वंश में श्री राम हुए। तो आप मनु के वंश में हुए हैं, और मनु क्या हैं, मानव जाति के पिता हैं। उन्होंने मनु संहिता बनाई, सब नियम बनाए, राजा के भी नियम बनाए, है ना।
तो मैंने तो यही सुना है कि दंडकारण्य में रावण आपकी भार्या को हर कर ले गया था। उसे पाने के लिए आपने सुग्रीव की शरण ली है। रावणे ने हृता भार्या तब राम में महावने सुग्रीवम शरणम याता तदर्थम इति सुश्रुमे। किंतु खेद है कि आपने मेरा विश्वविख्यात बल नहीं सुना। हे राघव, मैं यदि चाहूँ तो आधे मुहूर्त में ही रावण को कुल सहित बांधकर सीता जी और लंका सहित ले आऊँ। और हे रघुनंदन, आप तो संसार में बड़े धर्मात्मा कहे जाते हैं, तो अगर आप मुझसे कहते तो मैं रावण को बांधकर लंका के साथ लंका भी ले आऊँ, सीता जी को भी ले आऊँ, मेरा इतना बल है। और आप संसार में बड़े धर्मात्मा कहे जाते हैं। बत राम न जानी से मन बलम लोके विस्तृतम रावणम सकुलम बद्ध्वा ससीतम लंकया सह आनयामि मुहूर्तान्धान यदि चेच्छामि राघवो धर्मिष्ठ इति लोकेस्मिन् कथ से रघुनंदन। बताइए, एक बानर को व्याध के समान मारकर आपको क्या पुण्य मिलेगा? बानर का मांस तो अभक्ष है, फिर मुझे मारकर आप क्या करेंगे? बानर का मांस भी नहीं खाया जाता, फिर आप मुझे मार के क्या करेंगे? वानरम व्याधिवधत्वा धर्मम कम लप्सते वदय अभक्ष्यम वानरम मांसम हत्वा माम किम करिष्यसि। और बाली किस प्रकार बहुत कुछ कहने पर श्री राम ने कहा, मैं धर्म की रक्षा के लिए ही लोक में धनुष धारण कर विचरता हूँ। अब श्री राम बता दें, है ना, तो इसको अब समझना पड़ेगा ना, श्री राम की बात क्या है ना। वो अपने हिसाब से तो सही बोल रहा है, क्योंकि उसको जो कुछ जितना उसका ज्ञान है उसको लग रहा है कि श्री राम ने गलत किया। श्री राम कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा के लिए मैं धनुष धारण कर विचरता हूँ। ये नहीं कि धनुष मिल गया तो जिसको चाहो उसको मार दो। धर्म की रक्षा के लिए मैं धनुष धारण कर विचरता हूँ। श्री राम कहते हैं, यत्येवं बहुभाषन्तं वालिनं राघवो ब्रवीत धर्मस्य गोप्ता लोकेस्मिन् चरामि सरासनः। और अधर्म करने वालों को मारकर सद्धर्म का पालन करता हूँ। अधर्म करने वाले को मारकर ही सद्धर्म का पालन, ये धर्म मेरा धर्म है। अधर्म को मार करके, अधर्म करने वाले को मार करके, है ना, सद्धर्म का पालन करता हूँ। पुत्री, बहन और भाई की स्त्री और पुत्र वधू, ये चारों समान हैं ने? चार, एक तो पुत्री, दूसरी बहन, फिर भाई की स्त्री और पुत्र वधू, ये चारों समान हैं। जो मूढ़ इनमें से किसी एक के साथ भी रमण करता है उसे महापापी जानना चाहिए। राजा को उचित है कि उसे अवश्य मार डाले। मतलब ये मृत्युदंड देना चाहिए, है ना। इसलिए भगवान जो है इस तरह से नहीं चाहते हैं कि उसको शरण दें कि भाई हमारी शरण में आ जाए तो अधर्म करते रहो। भगवान जो इस तरह से नहीं चाहते ना, है ना। अधर्म कारण महत्व सद्धर्म पालयाम हम द्वैता भगने भ्रातुर्भार्या चैव तथा स्नुषा समायोरमते तासाम एकामपि विभूणधि पातकी सातु विज्ञेयः सबध्यो राजभी सदा। अरे बनचर, तू बलात् अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ रमण करता था, इसीलिए मुझ धर्मज्ञ ने तुझे मारा है। तू बलपूर्वक करता था, बलात्कार करता था, है ना, इसलिए मैंने तुम्हें मारा है। त्वं तु भ्रातुः कनिष्ठस्य भार्यायां रमसे बलात् हतो मया धर्मवेदा हतोऽसि वानर वन गोचर। तू वानर ही तो है, तुझे इस बात का पता नहीं है कि महापुरुष सदैव अपने आचरणों से लोगों को पवित्र करते हुए विचरा करते हैं, इसलिए उनसे इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें ना करनी चाहिए। तो बढ़ बढ़कर बातें हैं, मतलब एक तो पूछो आप तो किस तरह पूछो, हाँ हाँ, पूछने के भाव में पूछो। भगवान क्या कहते हैं, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवे। जानने की इच्छा से पूछो, कि तुम नहीं जानते हो तो तुम्हें पूछना चाहिए, अपना संदेह पूछना चाहिए। तुम तो निंदा कर रहे हो, तो भगवान की बढ़ बढ़ करके बातें कर रहे हो तुम, है ना। त्वं कपित्वान्न जानी से महान्तो विचरन्ति यन् लोकं पुनः नाय संचारैर अतस्तान्नाति भाषयेन्। भगवान के वचन सुनकर बाली उन्हें साक्षात लक्ष्मीपति श्री नारायण जानकर भयभीत हो गया और उन्हें शीघ्रता से प्रणाम करके बोला। भयभीत हो गया, तुरंत समझ में आ गया, है ना। तो यहाँ पर भी समझने वाली बात है कि भगवान छिप करके क्यों मार रहे हैं, है ना, क्योंकि उसको जो है आप मौका नहीं देना चाहते हैं कि वो क्षमा मांगे, है ना। तो ये जो है
धर्म की जो है ये इस प्रकार का नियम है। तच्छ्रुत्वा भय संत्रस्तो ज्ञात्वा रामम रमापतिम वाली प्रणम्य रक्षण रभसाद रामम वचनम अब्रवीन। हे राम, हे राम, हे महाभाग, मैं जान गया आप साक्षात परमेश्वर हैं। अज्ञानवश में जो कुछ कह गया उसे आप क्षमा करें। राम राम महाभागे जाने त्वां परमेश्वरम अजानता मया किंचन उक्तम तच्छन्तुमर्हसि। हे प्रभु, आपका दर्शन तो बड़े बड़े योगियों को भी अत्यंत दुर्लभ है। बड़े भाग्य की बात है कि मैं आप ही के बाण से विद्ध होकर फिर आपके ही सामने प्राण छोड़ रहा हूँ। कितना ज्ञान हो गया। हाँ, मैं आपके ही सामने आपके बाण से विद्ध हुआ और आपके सामने प्राण छोड़ रहा हूँ कि मेरा कितना बड़ा भाग्य है। समझ गया। साक्षात्वंछरघातेन विशेषेण तवाग्रतः त्यजाम्य शून् महायोगी दुर्लभम तव दर्शन। मरते समय विवश होकर भी जिनका नाम लेने से पुरुष परम पद प्राप्त कर लेता है, वही आप आज इस अंतिम घड़ी पर साक्षात मेरे सामने विराजमान है। नाम लेने से परम पद प्राप्त है, विवश होकर के, है ना। और आप तो साक्षात मेरे सामने विराजमान है। यन्नाम विश्व गृहणन म्रियमाणः परम पदम व्याति साक्षात स एवाद्य मुमूर्षोर में पुरा स्थितः। हे देव, मैं ये जानता हूँ कि आप साक्षात परम पुरुष नारायण हैं और जानकी जी लक्ष्मी हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से रावण का वध करने के लिए ही आपने अवतार लिया है। देव जानामि पुरुषम त्वाम श्रियम जानकीं शुभाम रावणस्य वधार्थाय जातम त्वं ब्रह्मणार्थितम। हे राम, अब मैं आपके सर्वश्रेष्ठ परम धाम को जा रहा हूँ। क्या? आपके सर्वश्रेष्ठ परम धाम को जा रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा बालक अंगद मेरे ही समान बलशाली है, उस पर आप दया दृष्टि रखें। आप दया दृष्टि रखें, है ना। तो क्यों? क्योंकि सुग्रीव जो है अब मेरे पुत्र के साथ जो है अन्याय करें, तो आप दया दृष्टि करो। मतलब संकेत यही है ना। आप दया दृष्टि रखें। अनुजानी हिमाम राम यान्तम तन्पदमुत्तमम मम तुल्य बले बाले अंगदे तुम दयाम गुरु। हे राम, मेरे हृदय को अपने कर कमलों से स्पर्श कर इस बाण को निकाल दीजिए। ये बाण जो है आप बाहर निकाल दीजिए, है ना। तो क्या होगा? मेरे हृदय को अपने कर कमलों से स्पर्श करेंगे आप, हैं, और बाण निकालेंगे तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान जो है अपने हाथ से बाण निकालेंगे, नहीं तो बाण निकालने में बहुत कष्ट होता है, क्योंकि इधर से सीधा गया है, अब उल्टा निकालेंगे तो उसका जो है जो पंखा है तो पंखा और चुभेगा, है ना, उधर से, है ना। तो लेकिन आप निकालेंगे तो कोई कष्ट नहीं होगा, आप निकाल दिए। तब श्री राम ने अच्छा क्या उसे स्पर्श करते हुए बाण निकाल दिया। उसके निकलते ही वाली वानर शरीर छोड़कर इंद्र रूप हो गया, इंद्र का रूप हो गया। हरि बोल। विशल्यम कुरु मे राम हृदय पाणिना स्पृशन तथेति बाणमुद्धृत्य रामापस्पर्श पाणिना त्यक्त्वा तन्वानरं देहम अमरेन्द्रो भवच्छण। हे पार्वती, अब शंकर जी महादेव जी अपनी कर रहे हैं समीक्षा, कमेंट। ये अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है, वो कमेंट का है। कमेंट कर रहे हैं शिव जी, है ना। क्या कह रहे हैं? हे पार्वती, बाली श्री राम के बाण से मारा गया था और फिर उसे उनके सुखमय कर कमल का शीतल स्पर्श भी मिला, अतः वो शीघ्र ही अपना मानव देह छोड़कर उस परम श्रेष्ठ पद को प्राप्त हुआ, जो और किसी के लिए बहुत ही दुर्लभ है, और तो क्या महान परम हंसों को भी उसका मिलना अत्यंत कठिन है ना। कितना बड़ा जो है लाभ हुआ। वाली रघुत्तम सराभिहतो विमृष्टो रामेण शीतल करेण सुखा करेण सद्यो विमुच्य कपिदेह मनन्य लभ्यम प्राप्तम पदम परमहंस गणैर्दुरापम। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे द्वितीयः सर्गः, है ना। तो ये जो है मतलब बड़ी सुंदर कथा है ना, श्री राम की जो है किष्किंधा कांड में। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, कोई मंथन, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। बाली को वहाँ पे इतना अच्छा गति मिल गया, जबकि भगवान उसको सामने से दर्शन देना नहीं चाह रहे थे कि क्षमा मांग लेना। हाँ तो ऐसा हाँ, भगवान जो है उसको दर्शन नहीं देना चाहते, क्षमा नहीं करना चाहते थे,
है ना। मतलब इसलिए उसको अवसर नहीं दिया कि वो जो है मतलब जीवित रहे। भगवान ने जो है मतलब उसको जो है अच्छी गति देने के ही लिए उसका वध किया था। ये शिक्षा है राजाओं के लिए, मतलब ये बहुत बड़ी शिक्षा है। ये राजाओं का धर्म है ना, कि अगर वो प्राण दंड दे देते हैं और ऐसे व्यक्ति को, तो वो जो है नरक में जाने से बच जाता है। उसी प्रकार से ये जो दुर्योधन दुशासन ने कितना न्याय किया है ना, तो नरक में जाते बहुत। देखो लाक्षागृह में आग लगाई है ना, द्रौपदी का कितना अपमान किया, मतलब हद से ज़्यादा अन्याय है। तो बहुत इनको तो है मतलब मिलना था दंड, यमराज का दंड बहुत मिलना था है ना। लेकिन युद्ध में मारे गए तो क्या हुआ, रक्षा हो गई। हैं परम गति, परम गति नहीं तो स्वर्ग की गति, कम से कम स्वर्ग की गति। मतलब अगर भोगों की इच्छा है तो स्वर्ग में तो कम से कम जाना ही है, अगर भोगों की इच्छा नहीं तो परम गति मिल जाएगी। युद्ध में मारा जाए कोई व्यक्ति तो या तो राजा प्राण दंड दे या फिर युद्ध में वो मारा जाए, है ना। तो इससे क्या है कि नरक से बड़ी रक्षा हो जाती है ना। तो बाली को तो भगवान ने स्वयं मतलब दर्शन दिया और इतना जो है मतलब बातचीत की, इतना तो परम गति मिल गई और वो जो है सब भोगों की इच्छा उसकी जो है समाप्त हो गई, है ना। लेकिन ये दुर्योधन जैसे लोग हैं तो इनको जो है कम से कम स्वर्ग की प्राप्ति हुई, है ना। ये इतने जो है मतलब शुद्ध नहीं हुए, है ना, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति हुई। लेकिन मतलब प्राण दंड देना राजा के लिए ये जो है उचित होता है, उससे उस व्यक्ति का जो है बड़ा लाभ होता है जो ऐसे कर्म करता है ना। इसलिए भगवान ने उस समय मतलब उससे बात नहीं करना चाहा और सुधरने का मौका नहीं दिया, सुधरने का मौका नहीं दिया। तो ये चीज़ जो है मतलब समझने वाली है। हाँ जी, सुधरने का मौका दिया क्यों नहीं भगवान ने? इनका प्रश्न सुधरने का मौका क्यों नहीं दिया, क्योंकि भगवान ये बताना चाहते थे कि वो अगर सुधर भी जाए तो भी वो जो उसका जो कर्म है वो उसका जो है मतलब वो नहीं दूर होगा। ये प्राण दंड देने से ही वो मतलब बच सकता है। हाँ, इसलिए माफ़ नहीं किया भगवान ने। और वैसे वैसे अगर देखा जाए तो भगवान तो सब प्रकार के पापों को दूर कर सकते हैं, है ना। तो ये भी है, लेकिन शिक्षा भगवान दे रहे हैं एक राजा के रूप में कि कोई भी राजा इस प्रकार से मतलब करे। भगवान तो उसको जो है समझा सकते हैं, उसके पापों को दूर कर सकते हैं। तो भगवान के लिए कुछ भी मतलब असंभव नहीं है कि वो जो है सुधर जाएगा। लेकिन भगवान जो है उस समय के लिए मनुष्यों के समाज में भगवान जो है एक शिक्षा देना चाहते हैं ना। भगवान के द्वारा मारना और भगवान के द्वारा रक्षा करना बराबर है। भगवान मारते हैं तो उसकी भी रक्षा होती है, जिसको मारते हैं उसकी भी रक्षा होती है। लेकिन शिक्षा एक मानव समाज के लिए, मानव समाज की एक शिक्षा है कि कोई अगर ऐसा कर्म करे तो उसको जो है प्राणदंड मिलना चाहिए। अब रावण के संबंध में हमारे इस्कॉन के भक्तों में बहुत बड़ी भ्रांति और वो बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, वो बड़ी गंभीर है कि रावण को जो है अगर रावण आ जाए श्री राम के सामने क्षमा मांग ले तो जो है तो फिर क्या करेंगे। कि किसी ने पूछा कि आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, अब रावण क्षमा मांगे तो क्या आप क्या करेंगे। तो राम ने कहा कि मैं उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा, रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। अब वो चीज़ नहीं है कि वो सीता को वापस ले आए हैं तो जो है श्री राम उसको जो है दंड ना दें, ये संभव नहीं है। उसको मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। और अगर मान लो मृत्युदंड अगर ना दें तो राजा तो नहीं बना रहेगा, वो राजा नहीं बना रहेगा और फिर अयोध्या का राजा बना दें, इतना बड़ा जो है अज्ञान ये जो है अगर हम लोगों के अंदर है तो मतलब अब उसको हम भगवान का गुण कह करके भगवान इतने दयालु हैं अयोध्या का राजा बना देंगे, लेकिन ये चीज़ जो है वो गुण नहीं है। ये प्रभु जी मृत्यु दंड के भय से तो बड़े से बड़ा पापी उस समय क्षमा मांग लेता है। क्षमा आप कोई भी मांग सकता है जब उसको अपने ऊपर। हाँ, लेकिन उसको जो है मृत्युदंड
उसको जो है मृत्युदंड मिलना चाहिए। यहाँ पर समझने वाली बात है कि कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनमें क्षमा नहीं होती, उसका इसलिए शब्द अक्षम्य है। अक्षम्य मतलब ये क्षमा नहीं किया जा सकता, है ना। और इस तरह से फिर क्या होगा कि कोई दूसरा व्यक्ति भी ऐसे करेगा, मैं भी क्षमा मांग लूँगा, वो भी ऐसे ही काम करेगा। उनको क्षमा किया तो हमको भी क्षमा करो, तो हर कोई जो है इसके मतलब करेगा। तो एक जो है धर्म की स्थापना भी तो भगवान करना चाहते हैं, है ना, कि कोई भी व्यक्ति जो है फिर इसी तरह से करेगा कि हमें भी क्षमा करो, हमने भी किया है। तो इसलिए कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनमें क्षमा नहीं किया जा सकता है, उसको मृत्यु। हाँ जी, आप बताओ। हाँ, बाली ने जो है जो प्रश्न किया वो इस तरह से प्रश्न किया कि राम की निंदा करते हुए प्रश्न किया कि आपने गलत किया ये। तो मैंने ये बताया कि भगवान उसकी निंदा कर रहे हैं कि तुम इस तरह से मतलब मुझे जो है बढ़ बढ़ के बातें कैसे कर रहे हो, मतलब पूछना चाहिए। हाँ, तुमने चैलेंज करके पूछा कि आपने गलत किया, है ना, तो ऐसे नहीं, तुमको पूछना चाहिए। तो किस तरह से पूछना चाहिए? हाँ, विनम्रता से पूछना चाहिए। तुम्हारे अंदर अज्ञान भरा हुआ है, तुम नहीं जानते धर्म की गति को, तुम सही तरह से नहीं जानते, तुम्हें पूछना चाहिए। हैं? तो नहीं, इस संबंध में उसके अंदर अहंकार नहीं था, राम के प्रति उसकी जो है, हाँ, जो भी हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बाली को जो है बड़ा दुख हुआ कि मतलब मैंने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं, इन्होंने मुझे क्यों मारा, है ना। और अगर सामने आए, उसका भी अपने मतलब पक्ष में वो सही था, अपने हिसाब से वो सही बोल रहा था, जितनी उसकी समझ थी अपनी समझ के अनुसार सही बोल रहा था कि आप सामने युद्ध करो, है ना। लेकिन यहाँ राजा का जो है जो कार्य होता है, जब अपराधी को दंड देते हैं तो युद्ध करने का मौका नहीं देते राजा, उसको बांध करके उसको जो है फांसी चढ़ाते हैं, युद्ध करने का अवसर नहीं देते। तो यहाँ पर जो है श्री राम जो है एक राजा का कार्य कर रहे हैं, है ना। अब कोई कहे कि नहीं आप तो बनवासी हैं, आप तो राजा हैं नहीं, आप तो बनवासी, आप तो राजा नहीं हैं। तो श्री राम जो है उसका भी उत्तर देते हैं वाल्मीकि रामायण में कि पूरी पृथ्वी के राजा भरत हैं और हम जो है उनकी आज्ञा से हम कार्य कर रहे हैं, भरत जी की आज्ञा से हम कार्य कर रहे हैं। हम भरत जी की द्वारा भेजे हुए हम जो हैं जो कि धर्म और अधर्म का निर्णय करते हैं। तो श्री राम जो है मतलब इस प्रकार का उत्तर देते हैं कि हालांकि बनवासी हैं लेकिन राजा की ओर से हमको जो है हमें जो है अधिकार मिला है, राजा की ओर से हमको अधिकार मिला है। श्री राम से। हाँ जी, देखिए अगर आप बानर कहें तो ये बानर नहीं है, ये किमपुरुष जाति है। ये किमपुरुष जाति हैं ये तो मनुष्य की बातें भी करते हैं, मनुष्य की तरह बातें भी करते हैं। और ये किमपुरुष कैसे होते हैं? ये भी ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए एक जो है योनि है। जैसे मनुष्य के 4 लाख प्रकार की योनियाँ बताई गई, 4 लाख प्रकार की योनियों में ये किमपुरुष भी जो है एक मनुष्य की ही जाति है। स्त्रियां जो है वो मतलब मनुष्य की तरह होती हैं। स्त्रियां जैसे तारा है मनुष्य की तरह होती हैं, है ना। लेकिन जो पुरुष होते हैं तो इनके जो है मतलब शरीर में कुछ अंतर होता है, लेकिन तो भी पैर से खट चलते हैं और हाथ का अपना काम करते हैं। बंदर थोड़ी ऐसे होता है ना, और सब बातचीत करते हैं, है ना। तो ये किमपुरुष जाति अलग है और इनके लिए भी जो है धर्म का सब जो है ज्ञान होता है। तो विवाहित होते हैं, है ना। तो सुग्रीव की विवाहिता है जो पत्नी है और तुम इनकी विवाहिता पत्नी तारा है, तो भी तुमने उसके बलपूर्वक तुमने अपहरण किया। तो सब उस तरह से होते हैं। किष्किंधा जो है एक नगर है, तो उसमें जो है उनका भवन भी है। अब बंदर तो अपना थोड़ी घर बनाता है, उनका तो भवन भी है ना, तो राजा भी है। तो ये बानर जो है मतलब वो उस तरह से नहीं, किमपुरुष जाति एक अलग ही होती है। जैसे जाम्बवान की पुत्री से भगवान कृष्ण ने विवाह किया, जाम्बवती से,
तो जामवती में थोड़ी वो रीछ जैसा मतलब चेहरा था या रीछ के जैसे बाल थे। तो स्त्रियों में, स्त्रियां जो होती हैं वो बिल्कुल वैसे ही होती हैं, सुंदर जैसे मनुष्यों की स्त्रियां हैं। लेकिन जो पुरुष होते हैं उनमें होता है, ये जामवान है तो रीछ का जैसा उनका कुछ शरीर है, लेकिन तो भी पूरी बुद्धि और जो है उनका चलना फिरना उठना बैठना सब मनुष्य की तरह है ना। शरीर में होता है कि मतलब ऐसे चेहरा है, शरीर है, भालू का जैसा है या इनका बानर जैसा है, लेकिन तो भी पैरों से चलते हैं, हाथ से अपने और भी काम करते हैं, है ना। अब हाथ से वो वृक्ष उखाड़ते हैं और मारते हैं पत्थर। अब बंदर थोड़ी हाथ से कुछ पकड़ सकता है, हाथ से कुछ नहीं पकड़ पाता वो। हाथ से कुछ छोटी छोटी चीज़ पकड़ेगा, ऐसे पत्थर थोड़ी पकड़ सकता, पेड़ थोड़ी उखाड़ सकता है। तो ये बंदर वो अलग किम पुरुष जाते हैं ये, इसलिए इनके भी धर्म और अधर्म के सब नियम होते हैं, है ना। ठीक है, हाँ जी। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि बाली के पास इतना ज्यादा शक्ति है तो कि वो पूरी लंका को ला सकता है, तो भगवान उसको मार रहे हैं और सुग्रीव कमजोर दिख रहा है तो उसका आश्रित हो रहे हैं एक तरह से। तो हम भक्ति में कुछ सेवा करने जाते हैं तो देखते हैं कि जो मतलब पहले किसके पास शक्ति है उसको प्रायोरिटी करते हैं। हाँ, वो चीज़ हमारे लिए है, वो हमारे लिए है, वो हमारी कमजोरी है। लेकिन भगवान के लिए तो ऐसा कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। भगवान तो जिसको शक्ति देते हैं तो वो जो है शक्तिमान, और शक्तिमान की शक्ति भी अगर ले लें तो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो श्री राम तो कहते हैं कि यदादित्य गतम तेजो जगत भास है देख। सूर्य में जो प्रकाश है वो मेरा ही प्रकाश है, और प्रकाश ले लेंगे तो सूर्य में कुछ भी प्रकाश नहीं रहेगा। ये चंद्रमा में जो प्रकाश है मेरा है, अगर वो ले लेंगे तो चंद्रमा में कुछ प्रकाश नहीं रहेगा। अग्नि में अगर अग्नि से ताप ले लेंगे तो अग्नि में कोई ताप नहीं रहेगा। तो ये सब जो है तो भगवान है ना। तो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सुग्रीव की शरण उन्होंने ली और बाली की शरण नहीं ली। सुग्रीव से जो है इतना बड़ा काम करा लेंगे और बाली कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो बड़े से बड़ा बलवान भी जो है किसी भी मतलब समय भगवान उसको कमज़ोर कर सकते हैं, और निर्बल से निर्बल को भी जो है भगवान बड़ा कर सकते हैं। कहते हैं ना कि पंगुम लंघय देगिरे मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघय देगिरे, लंगड़े को जो है पहाड़ लगवा दें। अब प्रभुपाद देखिए 70 साल की अवस्था में, है ना, विदेश में गए हैं और पूरे विश्व की 14 बार परिक्रमा करी, 108 मंदिर बनवा दिए और 80 किताबें लिख दी और लाखों की संख्या में भक्त बना दिए। 100 और 1000 युवक भी वो कार्य नहीं कर सकते जो प्रभुपाद ने उनसे कराया, है ना। तो प्रभु भगवान जो है अचिंत्य शक्ति है उनकी, ठीक है ना। हाँ जी। तो एक क्वेश्चन ये था कि जैसे थोड़ा इससे है अच्छा, जैसे जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो दशरथ जी 80,000 साल के थे, 60,000 साल। 60,000 साल। तो उस समय जो है जबकि त्रेता में युग जो है मतलब आयु जो है 10,000 साल बताई गई, तो वो क्या मतलब उससे पहले? इनका अच्छा प्रश्न है। त्रेता में आयु तो 10,000 साल की वो सामान्य है, सामान्य व्यक्ति की आयु 10,000 साल। लेकिन कोई अगर ज़्यादा अगर जीवित रहे तो अलग बात है। तो ऐसा कुछ नहीं कि 10,000 साल से ऊपर कोई नहीं जा सकता। जैसे कलयुग में आयु 100 साल की है, फिर भी कुछ लोग जो है 100 साल से ऊपर निकल जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उससे आगे कोई नहीं जी सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने बोला राम जी ने बाली को तीर मतलब छुप के मारा, पर तीर लगने के बाद वो उनके समक्ष आए, हाँ, उनका संदेह दूर किया कि ऐसा क्यों किया। हाँ, तो वो पहले ही आपके, क्योंकि एक राजा के तौर पे भी अगर उन्होंने वार किया तो सामने से वार करना ज्यादा वो नहीं है राजा का एक वो मतलब छिपके। इनका प्रश्न अच्छा है, माता जी का प्रश्न अच्छा है। तो पहले ही समझा देते। हाँ, देखिए ऐसा है कि ऐसा भी है कि बाली को जो है भगवान अपने हाथ से वध करते कि तुमको जो है मृत्युदंड मिलना चाहिए, ऐसा भी कर सकते थे भगवान, लेकिन उन्होंने छिप करके मतलब किया। तो यहाँ पर यही बात समझ में आती है कि श्री राम जो है उसको मौका नहीं देना चाहते थे और उससे बात नहीं करना चाहते थे जब तक कि उसका जो है वो दंड ना दें। तो पहले दंड दें फिर बात करें। तो ये मतलब दंड उसको जो है पहले मिलनी चाहिए,
सबसे पहले दंड मिलना ही चाहिए, है ना। तो यही समझ में आता है कि हाँ एक वो तरीका है ना, हाँ वो भी तरीका है उसको, लेकिन उस तरह से जो है बाली के अंदर घमंड जो था तो वो करता, फिर उनसे युद्ध भी करता, ऐसे भी करता, हाँ डिबेट करता है। तो वो सब कुछ यही कारण समझ में आता है कि भगवान ने फिर जो है समय जो है मतलब गंवाना उचित नहीं समझा, उसमें टाइम बहुत खराब हो जाता तो टाइम खराब ना करने के लिए भगवान ने उसको पहले दंड दिया। हाँ, सुग्रीव से कहा तुम जो है करो। हाँ जी, दंडो दमयतामस्मि। हाँ, अब वो इस्कॉन में थोड़ी प्राण दंड दिया जाता है किसी को, क्योंकि अभी जो कलयुग है तो ये जो है अभी राजतंत्र नहीं है, राजतंत्र नहीं है ना। सरकार की तरफ से किसी को प्राण दंड मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से प्राण दंड मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग जो है किसी को प्राण दंड नहीं दे सकते। हम तो उसको जो है मतलब कह सकते हैं भाई आप जा सकते हो यहाँ से, तो ये तरीका है। और कलयुग में तो अब क्या है कि जब सभी लोग पतित हैं तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, तो हरे कृष्ण मंत्र के जाप से आप जो है पाप कर्म छोड़ दो। तो अभी कोई भी व्यक्ति जो है अगर ऐसे कर्म करता है, मान लो कुछ भी, वही तो सामान्य हो गई ये बातें, अब आजकल तो सामान्य है, ऐसे कर्म तो कर रहा है, कोई भी कर रहा है। अब कलयुग में तो ये हरे कृष्ण मंत्र इसी का ही आप जाप करो और आप जो है शुद्ध हो जाओ और सब पाप कर्म छोड़ दो। अभी तो हम यही कहते हैं, अब जो है जो कुछ भी किया हो सब छोड़ करके अब 16 माला जप करो और जो है 10 नाम के अपराध बोलो कि नाम की आप अपराध नहीं होना चाहिए, तो आप जो है आपकी रक्षा हो जाएगी। अब कलयुग तो जो है मतलब बहुत ही दूषित युग है ना, तो अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति को प्राण दंड मिलना ही चाहिए, लेकिन अगर वो जो है छोड़ दे तो हमारे संपर्क में आए। तो किसी भक्त ने जो है मतलब पहले उसने किसी की हत्या की थी और फिर बाद में वो आ गया इस्कॉन में भक्त बन गया, तो 15 साल तक वो भक्ति करता रहा, पूरी तरह से भक्ति करता रहा। फिर अपने मंदिर के जो अधिकारी थे उसने बताया कि मैंने जो है एक मर्डर किया था और मैं जो है 15 साल से यहाँ भक्त बना हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उस मंदिर के अधिकारी ने कहा कि जाओ तुम कोर्ट में बताओ कि तुमने एक हत्या की थी। तो उसने कोर्ट में जो है मतलब बताया कि मैंने हत्या की थी 15 साल पहले। तो जज ने पूछा तो 15 साल तक तुम क्या करते रहे। तो उसने कहा 15 साल तक हम हरे कृष्ण मंदिर में रहे, मंगल आरती करते थे, जप करते थे 15 साल तक। तो वो बोला कि तुमने तो और ज़्यादा दंड भोग लिया, हम जितना दंड देते तुमने से ज़्यादा दंड भोग लिया अब जाओ तुम है। अच्छा, हाँ हाँ, तो यही है कि अब कलयुग में तो क्या है ना कि मतलब ये सब बातें आम हो गई है ना, बहुत दूषित युग है ये, है ना। लेकिन उस समय का जो है मतलब जो योग था वो मतलब ऐसी थी कि सब स्मरण शक्ति भी तेज़ थी और जो है बुद्धि भी तेज़ थी। कोई काम कर रहा है, क्यों कर रहा है गलत काम, तो उसको जो है प्राण दंड मिलना चाहिए। लेकिन अब कलयुग में तो ये है कि भाई कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, है ना, उसको हम जो है अपना लेते हैं कि भाई आगे से ना करो और जो है अपराध ना करो, नाम के अपराध से पापों से जो छूट जाओगे। अपराध ना करो, नाम के अपराध से मतलब बड़ा वो जो है खतरा है, तो नाम के बल पर पाप नहीं करना है। जैसे हम लोग घर परिवारों में देखते हैं, ये इस चीज का बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कितना लोग गलतियां तो करते हैं परिवार में भी, लोग क्षमावान होने को सोचते हैं, बहुत ही धार्मिक है हम, पर ये समझना कि कहाँ तक क्षमा करना उचित है, ये समझना बड़ा कठिन होता है कई बातों में। कोई लोग परिवार में सोचते हैं कि क्षमा करना इससे बेस्ट कुछ होता है नहीं, लेकिन कोई और सोचता है कि नहीं, हाँ नहीं क्षमा इज नॉट द नहीं, वो ऐसा है कि एक जो है एक सीमा होती है जहाँ की मतलब क्षमा किया जा सकता है, लेकिन इसके कारण वो व्यक्ति और अपराध करता है।
तो ये तो बड़ा प्रैक्टिकल है कि ये दुर्योधन, ये कौरव लोग थे तो उन्होंने कितना मतलब किया और पांडवों ने कितना सहन किया। फिर बाद में भगवान कहते हैं कि अब तुम्हें जो है दंड देना चाहिए, आप इनको अपना कुटुंबी मत समझो, अब तुम्हारे शत्रु हैं ये, अब ये बिल्कुल शत्रु हैं, इनको अपना शत्रु समझो, है ना। तो इससे दूरी जरूर बनानी चाहिए, इनसे दूरी बनानी चाहिए और इनको अवसर नहीं मिलना चाहिए कि अपने को वो सही समझें और अन्याय करते रहें। कई लोग कमजोर होते हैं, वो नहीं क्षमा, वो इसलिए क्षमा करते हैं क्योंकि वो कमजोर है। हाँ, तो वो क्षमा नहीं है, वो तो डरना हो गया ना, डरना हो गया। डरना हो गया। तो वो है कि भाई हम जो है फिर दूरी बना लें, जहाँ तक हो सके दूरी बना लें और डर के रहें। अब क्या करें, हम डर के रहें। और विशेष रूप से क्या है, हम नाम की शरण लें, हमें नाम की शरण लेनी चाहिए और नाम से जो है हम प्रार्थना कर सकते हैं कि उसको जो है अगर दंड मिल जाए तो जो है वो उसकी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि वो जो है ऐसा ज्ञान में है वो और करता जा रहा है, अन्याय करता जा रहा है। तो हम भगवान के नाम से प्रार्थना कर सकते हैं कि उसको ऐसा दंड दीजिए कि वो जीवन भर याद रखे और वो आगे से ना करे, है ना। हम प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जी इसी चतुर्युग में भगवान राम आए थे, जैसे द्वापर में कृष्ण है, महाप्रभु है कलयुग में, तो इसी त्रेता में आए थे। इनका प्रश्न है, सुनो सुनो हरि बोल, इनका प्रश्न है कि क्या इसी चतुर्युगी में भगवान राम आए थे। जो भविष्य पुराण में मैंने पढ़ा तो श्री राम आते हैं 24वें त्रेता में, 24वें त्रेता में। 28वां ये कलयुग चल रहा है ना। तो 28वां जो युग चक्र है उसमें 28वां ये कलयुग चल रहा है। उसके पहले 28वां द्वापर था, उसके पहले 28वां त्रेता, उसके पहले 28वां कल सतयुग था, है ना। तो इस तरह से 24वें त्रेता में श्री राम का अवतार हुआ था। इस त्रेता में नहीं, कोई नारायण का अवतार। हाँ, त्रेता में हर त्रेता में भगवान तो हर युग में युग अवतार लेते हैं, युग धर्म की स्थापना करते हैं। अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है तो मतलब करोड़ों खरबों साल पहले भगवान राम आए होंगे। हाँ, अब आप निकाल सकते हो उस त्रेता में, मतलब भगवान राम का अवतार हुआ। अब त्रेता में कब हुआ, मान लो त्रेता के अंत में अगर मान लो अगर कर लो तो भी जो है, अब उसके बाद जो है द्वापर पूरा, फिर कलयुग पूरा, है ना। तो द्वापर कलयुग का आप समय निकाल सकते हो कितना है। और उसके बाद फिर 25वीं चतुर्युगी, फिर 26वीं चतुर्युगी, फिर 27वीं चतुर्युगी, 43,20,000 साल के 3 बार गुणा करो। और फिर 28वीं चतुर्युगी सतयुग पूरा बीत गया, फिर त्रेता, हाँ सतयुग पूरा बीत गया, सतयुग त्रेता द्वापर, हाँ वो भी बीत गए। तो आप निकाल सकते हैं कि मतलब कितना समय हो चुका है। अभी भी कुछ रेमनेंट्स बचा हुआ है अयोध्या में, कुछ मतलब उस समय के अभी भी पत्थर या कुछ रेमनेंट तो और कुछ नहीं मिलता। वो जो सेतु बनाया था, सेतु के कुछ रेमनेंट मिलते हैं कि कुछ है। हाँ जी, चतुर्युग में है तो जब त्रेता आएगा उसमें राम तो आएंगे ना, हर त्रेता में नहीं आते। रामचरितमानस में ऐसा है कि हर त्रेता में राम अवतार होता है, तो मैं भी सोचता था, लेकिन हर त्रेता में नहीं होता। वो कल्प में एक बार होता है। भगवान कृष्ण का भी अवतार प्रत्येक कल्प में 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर में होता है। उस वजह से राम का अवतार भी प्रत्येक कल्प में 7वें मनवंतर के 24वें त्रेता में होता है। ब्रह्मा जी के कल्प में सीक्वेंस से जो युग आएंगे तो उसमें से कोई भगवान अवतार नहीं, भगवान के अवतार तो बहुत होते हैं, भगवान के अवतारों की संख्या, लेकिन जो राम का अवतार है वो कल्प में एक ही बार होता है। ठीक है ना। रामायण में बहुत सी हैं, लेकिन कल्प भेद से इसमें अलग अलग बातें लिखी हैं। ठीक है ना। तो वैसे लीला तो कर सीता हरण की लीला होती है, लेकिन तो अभी उसमें डिटेल में काफ़ी अंतर पड़ जाता है ना। बहुत सी घटना ऐसी हैं, अगर ये हुई तो वो ऐसी घटना नहीं हो सकती दूसरी तरह की, तो वो जो है कल्प भेद से मानना पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम